हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो दोस्तों, आप सबका बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि कोई एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए जिससे कि हम लोगों को पावर मिल जाए यूट्यूब पे काम करने के लिए। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद जो है एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, जो कि इसे सुनकर दोस्तों आप लोग थोड़ी सी तो मोटिवेशन आपको जरूर मिलेगी। मैं अपने लाइफ स्टोरी को ही सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो लाइफ स्टोरी है वही आप लोगों के लिए मोटिवेशन है। तो मैं अपने लाइफ स्टोरी में कोई सुनाऊंगा और कुछ कुछ बातें कहूँगा जो मेरे साथ बीता हुआ है। तो इस बात को सुनकर हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आप मोटिवेट थोड़ा बहुत तो हो ही जाएंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वीडियो पे मैं अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ, ना ही घमंड दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ आज से 6 महीने का पहले। ठीक है, 6 महीने, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, आज से 6 महीना पहले जो है मेरे पास नेट पैक भरवाने का पैसा नहीं होता था। ये सुनकर आप लोगों को जो थोड़ी सी मतलब आश्चर्यजनक लगेगी कि नेट पैक भरवाने के 6 महीना बाद, मतलब आप समझ सकते हो मेरे पास जियो का सिम था। ठीक है, लेकिन जियो में जो है 399 का रिचार्ज करवाना पड़ता था, जो कि 3 महीने के बाद जो है 84 दिन के लिए होता था उसका जो वैलिडिटी। लेकिन गाइज, वहीं 399 रुपये मेरे पास पैसे नहीं होते थे नेट पैक भरवाने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करके इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके जो है नेट पैक भरवाता था। और जब भी भरवाता था ये सोचकर भरवाता था कि इस बार 399 का भरवा रहा हूँ, लेकिन अब जो है 3 महीने के बाद जो है मैं अपने चैनल से इतने ज़्यादा अर्निंग कर लूँगा कि ये 399 मेरे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे करते करते मैंने 3-4 महीने तक किसी तरह कष्ट करके जो है नेट पैक भरवाता था। यही सोच कर भरवाता था कि इस बार हो जाएंगे, इस बार हो जाएंगे। पर दोस्तों, 3 महीने बाद जो है डेट खत्म हो जाता था और मेरा चैनल वहीं का वहीं था। क्यों दोस्तों? रीज़न ये था कि यूट्यूब का जो है रूल दिन ब दिन चेंज होते जा रहा था और मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन ही एनेबल जो है नहीं हो रहा था। तो इसी तरह के मैं सोच के भरवाता था, लेकिन नेट पैक भरवाने का मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और आज अभी आप देख सकते हो मेरे पास लाखों रुपए हैं। उस नेट पैक के जो पैसा है वो मेरे लिए अभी कुछ नहीं है। आप समझ सकते हो मेरे पास 50,000 का एक कैमरा है, 50,000 का एक लैपटॉप है और 2 लाख खर्च करके एक रूम बना रहा हूँ। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मैं अर्निंग कर रहा हूँ अभी। और वहीं लड़का जो 399 के लिए जो है मुझे कष्ट करना पड़ता था और आज लाखों रुपये से मैं खेल रहा हूँ। तो ये सब आप लोगों की प्यार है। तो दोस्तों, मैं आप लोग ये कहना चाहता हूँ कि जब आप नया यूट्यूबर जब अपने चैनल पर आते हो तो आप लोग जो है थोड़ा सा भी कभी भी जो है आप लोग नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में रखना ही नहीं है कि मेरा चैनल ग्रो करेगा या नहीं करेगा। ये कभी सोचना नहीं है, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने हाथ पर टैटू करवाते हो, ठीक है, टैटू करवाओगे, उसको साबुन से धोओगे नहीं जाएगा, कहीं से भी कुछ भी करोगे नहीं जाएगा। बट दोस्तों, इसको सर्जरी करवा के आप जो है हटा सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में, ब्रेन में जो टैटू बन जाता है ना, उसको आप किसी तरह से नहीं हटा जा सकता है। तो दिमाग में अगर आप ये सोच लोगे कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं ही होगा। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि मैं कर जाऊँगा, करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। अपने आप में एकदम एक जज्बा ठान के रखना है और दिमाग में हमेशा पॉजिटिव। कोई भी बोलेगा तेरे से नहीं होगा तो बोलेगा एकदम होगा, मैं करके दिखाऊंगा। एकदम ये पॉजिटिव रखना है, मेरे से होगा, हो कर ही रहेगा, कैसे नहीं होगा। मैं भी इंसान हूँ, मैं जब कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ अपने आप में पॉजिटिविटी हमेशा भर कर रखना है, नेगेटिव थॉट को लाना ही नहीं है। अब दोस्तों, बात आप जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो और आप अगर गाँव से हो तब तो आपके साथ ये ज़्यादा होता होगा। आप जब भी ये सब काम करोगे ना, जब वीडियो शूट करोगे, कोई वीडियो बनाओगे तो सब कोई आपको बोलने लगेगा ये पागल हो गया। और दोस्तों, यही है सक्सेस का राज। जब भी आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और आपको कहे कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ सकते हो कि आप एक सही ट्रैक पर हो। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा यूनिक करने की सोची है, आपने कुछ ऐसा यूनिक ठान लिया है जिसको सुनकर उसको जो है आदमी को लग रहा है कि ये पागल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आप एग्जांपल ले सकते हो दशरथ मांझी को। जैसे आप समझ सकते हो दशरथ मांझी है एक पहाड़ को काट रहा था रास्ता बनवाने के लिए, तो उसको सब कोई बोलता था उनको कि ये पागल हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज उनका लाइफ स्टोरी हम लोग जो है किताबों में पढ़ते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है, पहाड़ को काट कर रास्ता बना करके दिखाया है। तो इसे कहते हैं। तो पागल बनना ही पड़ता है किसी चीज़ को पाने के लिए। जैसे कि कोई लड़का एक लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पागल होता है उसको पीछे, इसी तरह आपको जो है अपने काम के पीछे पागल होना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वर्ड को भी यूज कर लिया हूँ। एंड दोस्तों, पता है एक बात बिल गेट्स ने कहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात था। उन्होंने ये कहा था कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। मान लीजिए आप गरीब घर में पैदा हुए हो, ठीक है, आपका जो है परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है, लेकिन आपको भगवान जो है इस ज़मीन पर भेजा है। आपके भी 2 हाथ है, आपके भी 2 पैर है, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो आपको खुद से एफर्ट लगाना होगा, आपको उस तरह से काम करना होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, हार्ड वर्क नहीं। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं ना, उनको क्या
क्या होता है कि उसका मेहनत ज़्यादा होता है लेकिन उसको पैसा कम मिलता है। लेकिन स्मार्ट वर्क करने वालों को दोस्तों आप समझ सकते हो मेहनत कम होता है लेकिन पैसा ज़्यादा होता है। तो इसी तरह के जो है आपको जो है गरीब आप पैदा भले हो सकते हो लेकिन गरीब पैदा अगर मर जाते हो गरीब ही बनकर तो आपका ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो आपको कुछ ऐसा कर जाना है, ऐसा कुछ स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि आपका ये गरीबी जो है हमेशा के लिए मिट जाए और आपको कोई ना कह सके कि आप एक गरीब घर के लड़के हो या फिर आप गरीब हो। क्योंकि दोस्तों ये वर्ड सुनकर है जो कि है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ये गरीब वाला वर्ड, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक यूट्यूब का चैनल था जो कि टेक्निकल मनोज के नाम से, वो मेरा बंद हो गया था। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और एक नया चैनल बनाकर आज आप लोगों के सामने जो है परिस्थिति जो है स्थित हूँ। तो गाइज ये हुआ कि देखिए उस चैनल को जब बंद हो गया ना तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, मैं उससे बहुत कुछ सीखा। मतलब आप गलत करके ही सीख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप चल रहे हो, आपको जो है ठोकर लग गई पत्थर पर, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम से उस रास्ते से जो है आप देखकर नीचे देखकर सही से चलोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पर ठोकर भी लग सकती है। तो उसी तरह जो है आप इंसान हमेशा गलत करके ही सीखता है। आप सही करोगे तो फिर सीखोगे कहाँ से? गलत करोगे तब ना आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये गलत चीज़ है, इसको मैं सुधार करूँगा। उसी तरह दोस्तों मेरे चैनल पर जो है मैं खुद के वीडियोज़ को खुद ही देखता था, जिसके कारण से CTR हाई हो गया था और मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल हो गया था। तो उससे मुझे एक सीख मिल गई कि हाँ भाई खुद का वीडियो को खुद नहीं देखना चाहिए, ये मुझे सीख मिली। और फिर मैंने नया चैनल बनाया तो मैं खुद के वीडियोस को कभी नहीं देखता हूँ और ना ही अभी भी देखता हूँ, कभी भी खोलता नहीं होती। इससे जो है हम लोग को सीख मिलती है, गलत करके सीखने को मिलता है। आप लोग को क्या करना है कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपको जो है एकदम मतलब काम करते ही जा रहे हो कि ऐसा नहीं करना है। आपको अपने वीडियोस को भी खुद से देखना है, अपने आप में सुधार भी लाना है। आपको देखना भी है कि आप में क्या कमी है, आपके ऑडियंस जो है आपके वीडियोस को क्यों नहीं वॉच कर रहे हैं, आपका ऑडियंस रिटर्न इतना कम क्यों है, आपका वॉच टाइम इतना कम क्यों है, आप में क्या कमियां हैं। अपनी कमियों को दूर करना है और कमियों को दूर करते करते अपने काम में आपको जो है सफाई लाना है। जैसे जैसे आपका काम में सफाई जो होता रहेगा और समय के साथ साथ आप जो है अच्छा करते रहोगे, धीरे धीरे आपका चैनल भी ग्रो करेगा, आप भी एक बड़ी स्थिति पे पहुंच सकते हो। तो दोस्तों इस थंबनेल का टाइटल आप लोगों को देखा जैसा कि मेरा नेट पैक भरवाने का पैसा नहीं था, लेकिन अभी जो है मैं लाखों रुपये से जो है अर्निंग कर रहा हूँ। तो ये जो है दोस्तों एक मोटिवेशनल स्पीच था मेरे लिए। मैं मोटिवेशन देने के लिए आप लोग ये स्टोरी सुनाया कि मेरे साथ ऐसा भी बीता है कि एक टाइम था कि मैं नेट पैक नहीं भरवा सकता था और अभी लाखों रुपए हैं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं नेट पैक जो है खुद के पेरेंट्स लोग को भी भर देता हूँ, किसी को, अपने चाचा को, अपने फादर्स को। तो ये है मेरी एक स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से थोड़ी सी आप लोगों को मोटिवेशन मिली है, थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अगर मोटिवेशन मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।